सब प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स के सूत्र तथा मात्रक बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो जो हमारा पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, तो सूत्र नंबर पहला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो नंबर 1 डाल के आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो सूत्र होता है हमारा फोकस दूरी यानी F बराबर R/2, ये पहला सूत्र होता है हमारा। ठीक है, अब ये F क्या है हमारा? F फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी। और जो हमारी R है प्यारे बच्चों, R कहलाती है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब इसमें नोट पॉइंट है उसको लिख लीजिए आप। पहला पॉइंट है हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। नंबर 2 उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जब आप प्रश्नों को लगाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, अब यहाँ से सूत्र नंबर 2 चलेगा हमारा। तो यहाँ पे सूत्र नंबर 2 है, तो यहाँ पे सूत्र नंबर 2 में लिखेंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। तो जो हमारा दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/B और प्लस 1/U। प्यारे बच्चों ये कहलाता हमारा दर्पण सूत्र। ठीक है, अब ये F क्या है? F आपको बता चुके फोकस दूरी होती है, F हमारी फोकस दूरी होती है। V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और U दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला सूत्र उसको देखेगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है रेखीय आवर्धन, नंबर 3 डाल के लिखेंगे रेखीय आवर्धन। तो जो इसका सूत्र होता है M बराबर I/O और बराबर -B/U, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो M होता है, M हमारा होता है रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। I होती है हमारी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। O वस्तु की लंबाई होती है। ठीक है, इतना नोट करिए। अब थोड़ा आगे बढ़ के देखिए भाई, अगला सूत्र हमारा क्या है?
अब यहाँ से हमारा अगला चैप्टर चलेगा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन जो पहला नियम है यानी अपवर्तन का नियम, तो यहाँ पे एक सूत्र होता है नियतांक बराबर साइन आई और बटा साइन आर, ये हमारा एक सूत्र होता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आई क्या है, तो आई हमारा होता है आपतन कोण, आपतन कोण। जो आर होता है हमारा आर होता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। आई होता है आपतन कोण और आर होता है अपवर्तन कोण। अब यहाँ पे अगली हेडिंग लिखेंगे हम, नंबर 2 डाल के लिखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में लिखना है हमें अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक को एन से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो एक सूत्र तो हमारा ये होता है। अब यहाँ पे कुछ चालें हैं, उन चालों को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो लिखना है जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश की चाल है हमारी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल है हमारी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्यारे बच्चों इन चालों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, विकल्प में ये भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट है अपवर्तनांक के बीच संबंध। तो देखो यहाँ पे वायु, जल, कांच और ये द्रव, ठीक है। वायु अर्थात एयर ए से लिखेंगे, जल वाटर अर्थात डब्ल्यू से लिखेंगे, कांच गिलास यानी जी से लिखेंगे और द्रव लिक्विड यानी एल से लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला सूत्र होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ GNA, इसे पढ़ा जाएगा जी क्या, देखो जी हमारी क्या है, कांच है, ए वायु है, इसे पढ़ा जाएगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 1/ANG। इसको पलट के लिखा जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो एक सूत्र तो हमारा ये हो गया। इसके बाद जो अगला सूत्र बनेगा उसको ध्यान समझिएगा। उसके लिए आपको 3 अक्षर याद करने पड़ेंगे। 3 अक्षर कौन कौन से हैं वो देखिए आप। ये इसको नंबर 1 कर लो, नंबर 2 AWG, इसके हिसाब से सूत्र बनाएंगे हम, ठीक। AWG कैसे बनेगा, पहले हम इन दोनों को लेंगे, यहाँ पे लिखना है ANW गुणा, फिर हम W और G को लेंगे, तो यहाँ पे लिखना है WNG,
फिर गुणा, फिर इन दोनों को लिखेंगे GNA बराबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार एक सूत्र हमारा ये बनता है। फिर नंबर 3 डाल के लिखना है आपको। नंबर 3 है यहाँ पे WNG बराबर, यानी कि ये होता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसे पढ़ा जाएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पढ़ा जाएगा। तो देखो ये हमारा G है, इसको रखेंगे ऊपर, तो कैसे लिखेंगे ANG, और बटा इसको रखेंगे नीचे ANW। यहाँ पे हम लिख दें आपके लिए, काफ़ी बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ANG, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या होता है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, इसको ये पढ़ा जाता है। ऐसे आप सब पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे W है, यहाँ पे G है। W क्या? जल है। ठीक, G क्या? कांच है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, W क्या? जल है और G कांच है। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अब यहाँ से हमारे अगले सूत्र चलेंगे, उनको देखिएगा आप लोग। यहाँ पे अगला है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, तो इसको लिखेंगे हम अपवर्तनांक, यानी कि n बराबर, n हमारा अपवर्तनांक कहलाता है, n बराबर 1/sin c। ठीक, ये सूत्र होगा हमारा। क्रांतिक कोण जब ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो n बराबर 1/sin c। और प्यारे बच्चों c क्या है? c हमारा कहलाता है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण कहलाता। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़िए। अब यहाँ पे नंबर अगला चलेगा हमारा प्रिज्म। तो प्रिज्म का जो पहला सूत्र है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी n बराबर जो सूत्र होता है हमारा sin A प्लस डेल्टा m और बटा 2, फिर बटा sin A बटा 2, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या क्या उसको थोड़ा नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों A हमारा होता है अल्पतम विचलन कोण, नहीं A होता हमारा प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। और जो डेल्टा m है, डेल्टा m ये होता अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। अब इसके बाद ये पूरा, ये हमारा आपतन कोण होता है। ठीक है, यानी ये वाला I का मान होता है। तो I बराबर A प्लस डेल्टा m बटा 2, ये हमारा आपतन कोण होता है। ठीक है, और ये होता है R बराबर A बटा 2, ये हमारा अपवर्तन कोण होता है। ये हमारा आपतन कोण होता है, यानी कि ये वाला I का मान होता है और ये वाला R का मान होता है। अब इसके बाद यहाँ पे इसका अगला सूत्र उसको देखिएगा। तो अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण अर्थात डेल्टा m बराबर n-1 और इंटू A। ठीक, इतने इसके सूत्र हैं। चलिए इन सूत्रों को अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। अब यहाँ से हमारा चलेगा अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। ठीक है, तो लेंस सूत्र, जो लेंस सूत्र होता है हमारा 1/AF
बराबर 1/b और -1/u। ठीक है, और इसके नाम पीछे लिखा चुके हैं हम। एफ क्या फिर दूरी है, एफ हमारी क्या, एफ हमारी फोकस दूरी है, बी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है और यू दर्पण से वस्तु की दूरी है। ठीक है, फिर इसका एक अगला सूत्र होता है एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। ठीक है, अब यहाँ पे लेंस के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है उसके देख लीजिए, जो लेंस के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखीय आवर्धन, लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। यहाँ पर सूत्र लिखेंगे हम m बराबर I/O, m बराबर I/O और बराबर v/u। ठीक है, और बाकी सब ये पीछे नाम लिखा चुके हैं हम। ठीक, m का रेखीय आवर्धन है, I प्रतिबिंब की लंबाई है, O वस्तु की लंबाई है, v दर्पण से वस्तु की दूरी है और u दर्पण से, ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है और ये u दर्पण से वस्तु की दूरी है। तो इसके बाद लेंस की क्षमता नंबर 2 इसको कर लीजिए। नंबर 3 लेंस की क्षमता। ठीक है, इसका जो पहला सूत्र है, लेंस की क्षमता को P से लिखा जाता है। ठीक है, तो P बराबर 1/f, जब फोकस दूरी मीटर में होगी, जब फोकस दूरी हमारी मीटर में होगी तो 1/f लिखेंगे हम, 1/f। ठीक है, और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर। अब इसके बाद इसका बी सूत्र दूसरा है P बराबर 100/f। 100/f कब हुआ, जब फोकस दूरी हमारी सेंटीमीटर में होगी, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो 100 आपको f लगाना पड़ेगा, डायोप्टर। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा अगला चैप्टर है विद्युत। ठीक है, तो इसमें जो पहला सूत्र होता है विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश को Q से लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे Q बराबर NE और बराबर IT, ये सूत्र होता है प्यारे बच्चों हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एक चीज बताएं, ध्यान समझिएगा। ये हमारा Q क्या है, विद्युत आवेश है। Q क्या है, विद्युत आवेश। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक, या तो कूलाम लिख दो या फिर बना दो आप C। Q क्या, विद्युत आवेश है जिसका मात्रक कूलाम है। N हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E, और E बराबर है हमारा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, E का मान ये होता है। अब I हमारी है विद्युत धारा, I क्या है, I हमारी विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसका मात्रक है एम्पियर, एम्पियर। ठीक, जिसका मात्रक क्या है, एम्पियर है, जिसे I से लिख सकते हो। ठीक, एम्पियर को I से लिखा जाता है। अब इसके बाद T बेटा है हमारा समय। T क्या है, समय, इसका मात्रक है सेकेंड। ठीक, जिसे S से लिखा जाएगा और एम्पियर को I से लिखा जाएगा। तो ये हमारा पहला सूत्र हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद अगला सूत्र देखिएगा, और यहाँ पे इसके पीछे लिख लो कूलाम। ठीक है, लिखना चाहो लिखो ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमारा अगला सूत्र है विद्युत ऊर्जा। नंबर 2 डाल के लिखिए, विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे लिखेंगे W बराबर BQ, W बराबर
बी क्यू। तो प्यारे बच्चों डब्ल्यू क्या है, ये हमारी व्यय ऊर्जा है, व्यय ऊर्जा जिसका मात्रक जूल। ठीक, इसके पीछे जे बना दीजिए। अब बी हमारा है विभवांतर, बी हमारा विभवांतर है जिसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक, वोल्ट को बी से लिखा जाता है, बी बना देंगे इसके पीछे। अब इसके बाद क्यू विद्युत आवेश है, पीछे ऊपर बता चुका हूं, क्यू क्या विद्युत आवेश है जिसका मात्रक कूलाम है। अब इसके बाद अगला सूत्र, अब यहां पे लिखना है नंबर 3 डाल के, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो जो सूत्र होता है हमारा R बराबर V बटा I। ठीक, इस सूत्र से 3 सूत्र बनते हैं हमारे। ठीक, इस सूत्र से 3 सूत्र बनते हैं और इससे भी 3 सूत्र बनते हैं। तो इससे 3 सूत्र कौन कौन से होंगे, तो देखो इसके नीचे एक करेंगे तो B बराबर हो जाएगा I इंटू R। फिर इसके बाद इन दोनों के स्थान चेंज कर देंगे तो I बराबर हो जाएगा हमारा B बटा R। तो इस प्रकार ये 3 सूत्र बन जाते हैं हमारे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको B तो बता चुके हैं, B विभवांतर है, I विद्युत धारा है। ठीक है, यहाँ पे देखो बताया मैंने। अब यहाँ पे एक शब्द R आ गया। ठीक है, R क्या विद्युत प्रतिरोध है। ठीक, R क्या हमारा विद्युत प्रतिरोध। ठीक, और इसका मात्रक होता है ओम, और ये इसका चिन्ह होता है ओम का, इस प्रकार। अगला नंबर 4 डाल के लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, तो जो इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों, ये चिन्ह रो कहलाता है। ठीक, रो का जो पी टाइप का, ये रो का चिन्ह कहलाता है। तो यहाँ पे लिखना है हमें RA बटा L। ये हमारा रो का चिन्ह है। ठीक है, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध है। इसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये चिन्ह कहलाता है हमारा रो का। किसका है ये, रो, अर्थात इसे विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। और प्यारे बच्चों इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, अब इसके बाद R हमारा प्रतिरोध है, A क्षेत्रफल है। A क्या है, क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल, और जिसका मात्रक है मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद L हमारी लंबाई है, L हमारी लंबाई जिसका मात्रक है मीटर। अब इसके बाद अगला देखिएगा, तो अब यहां पे लिखना प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। तो यहाँ पे लिखना है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये कहलाता प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। और प्यारे बच्चों ये होता हमारा कुल प्रतिरोध। ठीक है, इसके बाद अगला प्रतिरोधों का समांतर क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम। तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये कहलाता है हमारा प्रतिरोधों का समांतर क्रम। अब इसमें एक सूत्र और लिख लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, जो भी नंबर हो नंबर डाल लीजिए अपना, जो भी नंबर हो यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर I गुणा T और बटा
ई। ठीक है, अब यहाँ पे यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखा जाता है, तो n बराबर I गुणा T और बटा E। ठीक है, ई का मान निश्चित होता है यहाँ पे, ई बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 आपको लगाना है, वो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस चैप्टर के जितने भी सूत्र होते हैं वो हो गए खत्म। अब इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उसको देखिएगा आप। तो यहां से लिखना है नई लाइन से, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 डाल के लिखना है विद्युत ऊर्जा के सूत्र। विद्युत ऊर्जा के सूत्र, तो आपको लिखना है W बराबर B, जो पहला सूत्र है हमारा, W बराबर BQ। ठीक, W बराबर BQ और बराबर BIT, फिर बराबर I²RT, फिर इसका बाद एक और है हमारा B²T बटा R, B²T बटा R। तो ये हमारे विद्युत ऊर्जा यानी व्यय विद्युत ऊर्जा के सभी सूत्र हो गए हैं। ठीक है, W बराबर BQ, फिर BIT बराबर I²RT और B²T बटा R। इस प्रकार ये सब हो जाते हैं हमारे। तो इसके बाद लिखना नई लाइन से हमें, और थोड़ा यहाँ पे लिख लो, जो व्यय ऊर्जा है, व्यय ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। व्यय ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और पैर बच्चों यहाँ पे सूत्र लिख लो, थोड़ा मान पूछ देता कभी कभार। 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी। अगर यहाँ से ये पूछे 1 कैलोरी बराबर, उसको भी लिख लो। 1 कैलोरी बराबर होता है हमारा 4.2 जूल। अब यहाँ पे अगला नंबर डाल के लिखना है आपको, नंबर 2, विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना हमें P बराबर W बटा T, P बराबर W बटा T और बराबर BI, फिर बराबर I² और बराबर B² बटा R। और ये P हमारा विद्युत सामर्थ्य है। P हमारा क्या विद्युत सामर्थ्य है, जिसका मात्रक वाट होता है। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, P क्या, P हमारा विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति भी बोल सकते हैं आप। विद्युत शक्ति, इसका जो मात्रक है बेटा वाट है। ठीक, यहाँ से W से लिखा जाता है इसको, वाट को। P क्या, P हमारा विद्युत सामर्थ्य जिसका मात्रक वाट है। अब यहाँ से थोड़ा आगे लिखना है विद्युत ऊर्जा की माप। विद्युत ऊर्जा की माप। और प्यारे बच्चों, जो विद्युत ऊर्जा की माप होती है वो यूनिटों या किलोवाट घंटा में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है 1 वाट घंटा। 1 वाट घंटा बराबर है हमारा 3600 जूल।
ठीक, ये प्रश्न पूछ देता है 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे 3600 जूल। ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 किलो वाट बराबर, नई लाइन से लिख लो यहाँ पर, 1 किलो वाट बराबर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। चाहे आप बोल दो 1 किलोवाट घंटा या आप बोल दो 1 यूनिट। फिर इसके बाद यहाँ पे जो सूत्र होता है हमारा, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर वाट घंटा दिन और गुणा एन। एन क्या संख्या है, बल्बों की संख्या, पंखों की संख्या, फ्रिज की संख्या, और बटा 1000। ठीक, एक ये सूत्र याद करिए। अब यहां पे लिखना है हमें नई लाइन से 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ठीक है। फिर 1 मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर है हमारा 10⁻6 वाट। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट घंटा बराबर 10⁻6 वाट घंटा। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट, और 1 मेगावाट घंटा बराबर 10⁻6 वाट घंटा, इस प्रकार। फिर इसके नीचे और लिखना 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻3 वाट। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। और ये प्यारे बच्चों प्रश्न में बहुविकल्प में बहुत पूछा जाता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ये बहुत पूछा गया है। चलिए इसे नोट करिए। इसके बाद अगला देखिएगा। इसके नीचे एक और सूत्र लिख लो यहाँ पर, बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या बराबर BI और गुणा P, BI बटा P। ठीक, गुणा में नहीं होगा। ठीक, ये हमारी बल्बों की संख्या इस सूत्र के द्वारा निकाली जाती है। अब यहां से हमारा अगला चैप्टर चलेगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसको जो पहला सूत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, नंबर 1 डाल के लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों जो इसका सूत्र होता है F बराबर IL/B sin थीटा। अब यहाँ पे I तो पता, I हमारी विद्युत धारा है। ठीक है, चलो हम लिख दूं एक बार फिर। प्यारे बच्चों F क्या है हमारा, F है हमारा बल। ठीक है, यहाँ पे लिख लो F। F क्या हमारा बल है, और बल का मात्रक है न्यूटन। I हमारी विद्युत धारा है,
इसे एन से लिख देंगे, ठीक है। इसके पीछे आई क्या, विद्युत धारा है, विद्युत धारा जिसका मात्रक है एम्पियर, ठीक, जिसे ए से लिखा जाता है। अब इसके बाद एल हमारी लंबाई है, ठीक है, जिसका मात्रक है मीटर, ठीक, मीटर। अब इसके बाद बी, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और जिसका मात्रक है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसका मात्रक है हमारा न्यूटन, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। तो ये हमारा जो पहला सूत्र है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो इसके सब ये मान हमने लिख दिए। एफ क्या, बल है जिसका मात्रक न्यूटन है, आई विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर है, यह लंबाई जिसका मात्रक मीटर, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखिएगा सूत्र आप। तो यहाँ पर नई लाइन से लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अन्य मात्रक, यानी जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी होती है ना, बी, ठीक, यहाँ पे बी लिख लो, जिसके अन्य मात्रक ज्ञात करने। तो इसके मात्रक कौन कौन से वो देखिए। तो पहला इसका मात्रक यही है, न्यूटन प्रति, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका पहला मात्रक यही है। और इसका दूसरा मात्रक है टेस्ला, ठीक है। फिर इसका तीसरा मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। फिर इसका चौथा है गॉस। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के चार मात्रक है, कौन कौन से। एक मात्रक ये है, एक टेस्ला है, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और एक गॉस है। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की मात्रा कितने हो गए, चार हो गए। इन चारों को याद कर लीजिए आप अच्छे तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पे अगला सूत्र चलेगा हमारा, नंबर 2 डाल के लिखेंगे यहाँ पर हम। अब आपको यहाँ पे लिखना है लॉरेंज बल, लॉरेंज बल, ठीक है। तो इसका जो पहला सूत्र है एफ बराबर क्यू बी, और ये बी, और प्यारे बच्चों ये बी क्या, हमारा वेग होता है, ठीक है। बी क्या है, वेग है हमारा। एफ क्या, बल है, क्यू विद्युत आवेश है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे बी आ गया, तो यहाँ पे बी क्या है हमारा, बी हमारा वेग है, वेग, और जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसका अगला सूत्र है यहाँ पर एफ बराबर क्यू बी, फिर ये वी और ये साइन थीटा। तो यहाँ पे इस सूत्र के लिए कुछ नोट पॉइंट है, उनको देखिएगा। तो यहाँ पे नंबर 1 डाल के लिखेंगे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के यानी कि जो आवेश है ना हमारा, आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है प्यारे बच्चों, थीटा बराबर 0 होगा हमारा, ठीक है। थीटा बराबर 0, जब ये थीटा बराबर 0 होगा तो एफ बराबर हमारा क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, ठीक है। नंबर 2 डाल के लिखेंगे यहाँ पर हम,
यहाँ पे लिखेंगे आवेश की गति, आवेश की गति एवं क्षेत्र की दिशा के लंबवत, क्षेत्र की दिशा के लंबवत कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों थीटा बराबर आपको लेना 90 अंश। कितना लेना 90। जब 90 अंश लेंगे तो एफ बराबर निकलेगा क्यू बी और ये बी। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही करना है। अभ्यास थोड़ा आगे लिखेंगे आप, जो भी नंबर डालेना। बायो सावर्ट के नियम से धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो जिसका सूत्र होता है B बराबर म्यू 0/4 पाई और गुणा I डेल्टा L साइन थीटा और बटा R स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों जो B होती है, B हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ पे इसका मान क्या होता है, तो ये म्यू बोलते हैं। ठीक, म्यू 0 यानी म्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखना है हमें, इसका मान होता है म्यू 0/4 पाई बराबर, इसका मान है हमारा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, और जो म्यू 0 है ना, म्यू 0 इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, म्यू 0 को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की वो चुंबकीयशीलता। ठीक, म्यू 0 को बोलते हैं निर्वात की चुंबकीयशीलता बोलते हैं इसको। और जो म्यू 0 का मान होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁻7, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हिंदी से नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़िए थोड़ा। तो देखो यहाँ पर थोड़ा और बता दें प्यारे बच्चों, ये हमारी आई विद्युत धारा है, ये डेल्टा एल है ना, डेल्टा एल है अल्पतम लंबाई, अल्पतम लंबाई का अर्थ है बहुत छोटी सी लंबाई। ठीक है, अल्पतम लंबाई का अर्थ है बहुत छोटी लंबाई जिसे हम नाप नहीं सकते हैं, इतनी छोटी। अब ये आर क्या, आर हमारी दूरी है प्यारे बच्चों, आर क्या है, दूरी है। ठीक, आर क्या हमारी दूरी है। ये दूरी किस में होगी, दूरी हमारी मीटर में होगी। और हमारा एक विद्युत चुंबकीय यानी कि जो बी का सूत्र एक और होता है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे बी बराबर एक और सूत्र है, तो बी बराबर लिख लीजिए आप 2 गुणा 10⁻⁻7 और गुणा I बटा R। तो इसका जो मात्रक है हमारा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो बस प्यारे बच्चों इस प्रकार ही हमारे फिजिक्स के जितने भी सूत्र थे सब इस वीडियो के अंदर मैंने कर दिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।